मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जो पढ़ने में हम और आप हाफ गए हैं, इसको प्रभु ने कितनी आसानी से हमारे लिए पूरा किया और सदा की विधि ठहराया है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो ये सारी विधियां हमारे प्रभु यीशु मसीह में सदा की विधि ठहरे हुए हैं। ये विधियां अभी भी चालू हैं, शारीरिक रूप से नहीं, हमारे यीशु मसीह में सब कुछ पूरी हो गई है और हम उस बलिदान में विश्वास करते हैं। आप है मेरे साथ? व्यवस्था की पुस्तक उसका 23वां अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए निमित्त समय प्रचार करना होगा, वे मेरे पर्व ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन विश्राम, परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज ना किया जाए। वो तुम्हारे सब घरों में भी यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फिर यहोवा के पर्व के जिनमें से एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। वे ये हैं, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना, और 7वें दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम ना करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें से के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वो उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वो तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वो उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10वें अंश तेल से सने हुए मैदे का हो। वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घहीन भर की 1/4 दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले आओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भुना हुआ अन्न और ना हरी बालें। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। फिर उस दिन विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को ले लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे, और उस रोटी के संग 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए, ताकि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाएं। वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। और तुम उसी दिन ये प्रचार करना कि आज हमारी एक पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम ना करना। ये तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीत से ना काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को ना इकट्ठा करना। उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम ना करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज ना करना, क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे, वो अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे, उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का काम काज ना करना। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परिश्रम विश्राम का हो।
उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस महीने के 90 दिन को सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन के 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। 7वें दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, वो महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। यहोवा के नियत पर यही है, इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ प्रत्येक अपने अपने निमित्त समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा में प्रचार करना। और इन सबों में अधिक यहोवा को विश्राम दिनों को मानना, और अपनी भेंटों और सम्मन्नतों और शिक्षा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वां दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। और प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इस्राएली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए। मैं कह रहा हूं कि अभी पढ़ने में हाँप गए आप लोग, पढ़ हम रहे थे, हाँप आप लोग रहे थे। इसी पर ना हम बात कर रहे हैं। देखिए व्यवस्था 23 और 14 मैं पढ़ रहा हूं। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास ना ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से ना तो रोटी खाना और ना भुना हुआ अन्न और ना हरी बालें। अब आगे सुनिए, यह तुम्हारी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। अब सवाल इस बात का है कि सदा की विधि कैसे ठहर सकती है? हम लोग तो ये मानते नहीं हैं। और परमेश्वर ने कहा कि ये सारी विधियां जितना अभी पढ़ा गया और अभी 24 और 25 भी जो अभी पढ़ा जाएगा, ये तुमको सदा तक मानना है। कैसे मानेंगे आप? कब तक मानेंगे आप? इसीलिए हम कहते हैं प्रभु का धन्यवाद कीजिए, बस धन्यवाद कीजिए और कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अभी हम आगे आ रहे हैं, आप घबराइए नहीं, आप केवल इतना कह दीजिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। कोई है ही नहीं प्रभु का धन्यवाद ही नहीं कर रहा है। एक बार आप सोच के देखिए, अरे वाह प्रभु जी, आपने तो जा तेरे अपराध क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। अरे बाप रे बाप, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? उसके लिए तो ये दुनिया का ये करना था, तो आप तो एक के लाइन में बोल दिए, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो आशीषें आपने एक लाइन में हमको दे दी और हमारे पास इतना, माने इतने के लिए हम लोग गलीच है कि प्रभु को हाथ उठा के ये नहीं कह सकते प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु ने हमारे लिए हर चीज को इतना आसान कर दिया है कि वही हमको मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं खत्म हो गई, मैं काना नगर में नौकरों को बुलाया, पानी भरो इसमें। कितने मटके थे? 6 मटके थे। अच्छा था कि हम और आप नौकर नहीं हैं, हम लोग तो कलह मचा दिए होते। ये वाला पानी थोड़े भर आता है, बतिया रहे हो। अरे उसका पानी तो फ्रांस से आता है, इंपोर्टेड पानी डालेगा उसमें से मैं बननी है ना। हमको याद है अमेरिका में एक बार हम प्रचार कर रहे थे, उस वक्त हम पानी का बोतल अपने साथ नहीं रखते थे, उसके बाद हम रखने लगे तो हमको प्यास लगी, तो हम प्रीच कर रहे थे। तो वहाँ पर जो बैठाने उठाने वाले होते हैं ना, उनको अशर बोलते, वो बैठे थे। तो हम जाके उनसे हमने कहा कि भैया 1 गिलास पानी ला देंगे। तो वहीं पर पूछ रहा, अच्छा आप अभी देखे होंगे, अब तो हम लोग के यहाँ भी आने लगा, दुनिया का पानी होता है, वो चेरी फ्लेवर का होता है, तो मैंगो फ्लेवर का होता है, तो फलाना फ्लेवर का होता है, तो ये होता है। तो वहीं हमको लगा मेन्यू देने, बिशप साहब कौन सा पानी आप पसंद करें? हमको सुनो, ये टाइम हमको मेन्यू मत दो, बाथरूम का पानी है ना,
वो हिला करके दे दो, हम पी लेंगे उसको। हम इको टाइप माने हम लोग हर चीज को कॉम्प्लिकेट बनाना चाहते, कितना उसको कॉम्प्लिकेट करते, कितना उसको उलझा दे। कोई है मेरे साथ? उसने पीछे से आ करके उसके दामन को छू लिया और तुरंत चंगी हो गई। उसको ये समझे में नहीं आया, बोला यार 12 साल का जो कॉम्प्लिकेशन था वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है, और इसीलिए छिप गई, गवाही नहीं देना मांग रही थी, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। प्रभु जब हमारे लिए करता है ना, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो कितना दिन कोशिश किया होगा, तो एक तो दीवार नहीं फांद पाया होगा, अभी लेकर के ये फिरदौस में चले गए। गॉड मेक्स इट सो इजी दैट इट बिकम्स सो कॉम्प्लिकेटेड फॉर अस। प्रभु हमारे लिए इतना आसान कर देता है कि हम गवाही नहीं दे पाते। लोग कहेंगे ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पानी डलवाया, पानी निकलवाया। आप हैं मेरे साथ? भोज के प्रधान को दो, और भोज के प्रधान ने क्या कहा? अरे कहां छिपा के रखे थे, ऐसी मैं कहां छिपा के, क्या कर दिया प्रभु आपने। अरे मैं आपको मालूम है 12-12 साल लगता है, 18-18 साल लगता है उस कास्केट में रख करके मैं बनाने में, वो दाखरस और दाख मधु। और ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा पानी डालो निकालो। आज प्रभु ने आपको इतनी आसानी से आपको मुक्ति दे दी है, ये नहीं समझ में आता है ना। इसीलिए संडे मॉर्निंग अरे जाएंगे, वही आपको चाटो काम दे दिया गया होता, लोग कुचल करके मर गए। आप काहे डरते कि अरे पिस्टर चल जाए, कहीं भगदड़ हो गया तो मर जाएंगे। अभी मैं आ रहा हूं, अपने विषय पर ही हूं। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जो पढ़ने में हम और आप हाँप गए हैं, इसको प्रभु ने कितनी आसानी से हमारे लिए पूरा किया है और सदा की विधि ठहराया है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो ये सारी विधियां हमारे प्रभु यीशु मसीह में सदा की विधि ठहरे हुए हैं। वो विधि खत्म नहीं हुई है, वो सदा की विधि खत्म नहीं हुई है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो गई। और जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप सारी विधियों को सदा के लिए पूरी करते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये विधियां अभी भी चालू हैं, शारीरिक रूप से नहीं, हमारे यीशु मसीह में सब कुछ पूरी हो गई है और हम उस बलिदान में विश्वास करते हैं। आप हैं मेरे साथ? एक आदमी को लेकर के चले आए, जन्म से अंधा था, उसका गोलकीय नहीं था, आंख का जो गोलकी होता ना यही गायब था, जन्म से अंधा। तो यीशु मसीह के पास आए कि जन्म से अंधा है, कौन पाप किया है, इसके माँ बाप पाप किए हैं कि? यीशु मसीह कहे तुम लोग काहे बेमतलब का झंझट पढ़ते हो, बेमतलब का झंझट क्यों पालते हो? तुम हमारे पास चंगाई करने लाए हो कि बहस करने लाए हो? चर्च में आते हैं बहस करने के लिए, बजाय कोई है मेरे साथ? परमेश्वर के कलाम से बहस करने आए आप, जिसने सब कुछ पूरा किया है, जिसने सब कुछ सिद्ध किया है। यीशु मसीह कहे कि अच्छा इसका तो गोलकीय नहीं है, अरे तो क्या करे, यहां क्या करे, ले जाओ ऑपरेशन थिएटर में, चलो वहां पर इसका तो पूरा ऑपरेशन करना होगा, सर्जरी करना होगा, इसका एमआरआई कराओ और इसका दुका कराओ, एक्सरे कराओ। और यीशु मसीह कहे क्या है तुम लोग के पास? तो कहे सर हम लोग के पास तो कुछ नहीं। को बोले बहुत कुछ है, तुम्हारे पास मिट्टी, हमारे पास थूक है। कोई है मेरे साथ? आप सोचिए, यीशु मसीह ने थूका, मिट्टी का लौंदा बनाया, उसकी आंख पर लगाया, बोले जाके धो लो। नहीं, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने किसी चीज को वो आसान बनाना मांग रहा है। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब सर दुख रहा है, सर दुख रहा है, वो तो इतना बड़ा लिस्ट लिख दी है आपको, हैदराबाद, सिकंदराबाद, आपको प्रयागराज क्या क्या बीमारी हुई है, आपको इतना बड़ा लिस्ट लेकर के चले आए, खाली सिर दुख रहा था। आप हैं मेरे साथ? एक बर्तुल में अंधा सड़क के किनारे बैठा होता, मैं कितने उदाहरण दूं आप, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? ये कि मैं देखने लगूं। अच्छा तो ऐसा है कि तुम आओ बृहस्पतिवार को आओ, ठीक है, सवेरे तुम पर्चा लगवाओ और शाम को हम देखेंगे। एक काम करना कि हाई वाला टेस्ट करवा लेना तुम। अरे अंधे हो तुम, हैं? तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? ये नहीं समझ में आता है।
वो डॉक्टर समझा देते हैं कि बीफे को आना है, शुक्र को आना है और 15 दिन आना है और इतना फीस लगेगा और इतना इसका, ये सब समझ में आता है, लेकिन प्रभु हमारी आंखों को चंगा कर सकता है, ये नहीं समझ में आता है। 5000 से ज्यादा की भीड़, मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूं, लय व्यवस्था से ही ये करते ना, जो हाँपे हैं हम लोग, अभी फिर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आप लोग अभी से हाँपने लगे, अभी तो स्टार्टे नहीं किए, हाँप ही जाएगा आदमी। 5000 से ज्यादा की भीड़। चेलों ने कहा सरकार इन लोग को विदा कीजिए, इन लोग को विदा कीजिए। नहीं तुम इनको खाने के द्वारा क्या कह रहे, अपने को भी बेच देंगे तो नहीं खिला पाएंगे ये लोग। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। तुम खिलाओगे, तुम्हारे मान का है। हम विद्यालय में नौकरी करते थे, अपना परिवार नहीं खिला पाते थे, 4 लोग से उधार लेते थे। आज भी उधर ये 2-4 ठो तो मर गए उसमें से, मतलब उधार हम दे दिए थे, लेकिन 2-4 ठो हैं। सबका उधार हम पेमेंट कर दिए, लेकिन उधार लेकर के काम चलाते थे। अपना परिवार, कितना परिवार, 2.5 जन का, हम, हमारी वाइफ और बेटा हमारा, वो नहीं चला पाते थे नौकरी करके। और आज इतने लोग खाते हैं, आप हैं मेरे साथ? और सिर्फ वो जलपान नहीं, परमेश्वर का कलाम खाते हैं, और यही नहीं सारी दुनिया में खाते हैं। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोले। अगले 3 साल के लिए मेरे सारे संडे बुक है, अगले 3 साल के लिए। ये कोई संडे अगर वहां नहीं है तो हम यहां हैं। 3 साल के लिए मेरे पास एक संडे खाली नहीं। प्रभु जो कर दे ना, बैठाओ इनको, पाती पाती करके बैठाओ, 50-50 के पाती बैठाओ। अब सोचिए, पतरस भैया गए एक जन के पास, बैठो। काहे के लिए? काहे के लिए? काहे बैठे? अरे वो खाना लेके आ रहे हैं। बोले खाना लेके आओ? अपन तो भूखल बाड़े, खाना लेके आइए, खुद तो है नहीं तुम्हारे पास। सुनिएगा, यूहन्ना, 12 चेले थे ना, हाँ, यूहन्ना पहुंच गए, भैया बैठ जाओ, ए दीदी बैठ जाओ। काहे खाते? अरे खाना लेके आओ थे, भोजन क्या? हाँ, वो क्या पकाता हो जा। यूहन्ना ने और पतरस ने कहा, जो अभी हमने शुरू में कहा, कि हम तो नहीं खिला सकते हैं, लेकिन वो जो आदमी बैठा है ना, वो जो आदमी बैठा है ना, वो तुम्हारे 7 खानदान को खिलाएगा। बैठ जाओ चुपचाप से। तुमको भले ही विश्वास ना हो, हम लोग को विश्वास है। और 2 मछली और 5 रोटी। प्रभु इतना वो तोड़ तोड़ के देता गया, तोड़ तोड़ के। ही नहीं कहे मसाला लाओ, ए तेल लाओ। यहां तो 150-200 लोगों को खिलाते हैं तो हम लोग हाँप जाते हैं उसी के। कभी कम हो गया तो कभी ज्यादा हो गया, कभी कच्चा हो गया, कभी पक्का हो गया। ये सिर्फ तोड़ तोड़ के देते गए, तोड़ तोड़ के देते गए। और 5000 से ज्यादा के लोग, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु के आराम को आप समझ नहीं रहे, उसके विश्राम को आप समझ नहीं रहे, उसकी उस दया को जो क्रूस पर उसने खून बहाया हमारे और आपके लिए, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। उसका अनुग्रह हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो अनुग्रह पर अनुग्रह लेकर के आया। एक अनुग्रह, कोई है मेरे साथ? एक अनुग्रह, वो क्रूस पर मारा गया, अपना रक्त का एक एक कतरा उसने बहाया पापों की क्षमा के लिए। सुनिएगा, पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए। ये तो एक अनुग्रह हुआ। दूसरा अनुग्रह क्या था? दूसरा अनुग्रह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी उठा और बोला, मैं आसमान पर जाता हूं, एक जगह तैयार करता हूं, आकर के तुमको ले जाऊंगा। ये अनुग्रह पर अनुग्रह उसने दिया। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि वो हमारे लिए सिर्फ ना मारा गया, ना गाड़ा गया, बल्कि तीसरे दिन और वो फिर से हमको लेने के लिए। हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। सुनिए, पवित्र दीपकों और रोटियों की विधि, मैं दीपक की बात कर रहा था। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, कि दीपक नित्य जलता रहे। एक बात यहां कहना चाहते हैं आशु भाई, दीपक नित्य जलता रहे। प्रभु तो खुद ही लाइट है, उसको लाइट क्या दिखा रहे हैं? सुनिएगा, सुनिएगा, उसको क्या लाइट दिखा रहे हैं?
प्रभु के लिए लाइट नहीं है, ये लाइट आपके लिए है। मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। एक अंधा आदमी रात में एक घर से दूसरे घर जा रहा था, अपने दोस्त के हाथ से अपने घर जा रहा था। बोला लैंप दे देना, लालटेन दे देना, जाना हमको। तो उसका दोस्त समझ नहीं पाया, अंधा आदमी, उसको दिया लालटेन, वो लेकर के चलने लगा अपने घर की ओर। उसका दोस्त को समझ में नहीं आया कि ये क्या मतलब हुआ, ये तो अंधा है, ये क्या लालटेन लेके जा रहा है। उसका दोस्त दौड़ के गया, बोला भैया 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 भैया, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मतलब आपको लालटेन की जरूरत, आप तो अंधे हैं, आपको तो दिखाई नहीं देता। बोले ये लालटेन, ये रोशनी मेरे लिए नहीं, ये दूसरों के लिए है कि आके लड़ ना जाए हम में, हमको ना नुकसान पहुंचाते। सुनिए मेरी बात, खुदा का कलाम आपके बचाव के लिए है। जब लोग आपके ऊपर तीखी तीखी बात करें तो आप कहिए जिसने उसके कलाम को पकड़ा है, जिसने उसके लहू को लगाया है, उस पर तुम्हारी तीखी बात आएगी ही नहीं, क्योंकि हम तो ज्योति की संतान हैं, हम तो ज्योति में चल रहे हैं। ये खुदा का कलाम आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपके अंदर उत्तेजना नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी। बोलिए हम तो खुदा के कलाम से बोलो तुमको जो बोलना है, ए पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसने 7 के 70 गुना माफ कर दिया। आशीष, उस माफी की आशीष किसको मिली? जिसने माफ किया। जो माफ हुआ नहीं हुआ वो जाने अपना, हमको तो आशीष मिल गई हमारी। ये लैंप दूसरों के लिए है कि वो आप में आकर के ना लड़ जाए। जब आप खुदा का कलाम लेके चलते हैं तो आप खुदा के कलाम से जवाब देते हैं। बोले हमको तुम्हारी बात लगेगी ही नहीं, हम तो तुमको नम्रता से जवाब देंगे, हम थोड़ी उत्तेजित हो जाएंगे। आप हैं मेरे साथ? ये कलाम अपने तक रखिएगा और दीपक नित्य जलता रहे। आज लोग यहां दिया जला रहे, वहां दिया जला रहे। अरे तुम्हारा दिया तो खत्म हो जाएगा, तेल खत्म, दिया खत्म। हम लोग का दिया तो हमेशा जलता है। पवित्र आत्मा का वो दिया, वो तेल हमारे इस मंदिर में, हमारे शरीर के मंदिर में हमेशा जलता है। सुनिएगा, दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे के बाहर यहोवा के सामने नित्य सांझ से भोर तक सजा कर रखे। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दीवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उसकी 2 पाती करके एक एक पाती में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पाती पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाला वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वह उसे नित्य यहोवा के सन्मुख क्रम से रखा करे। यह सदा की वाचा की रीत इसराइलियों की ओर से हुआ करे। और वो हारून और उसके पुत्रों की होगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वो यहोवा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरे। उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था और इसराइलियों के बीच चला गया, और वो इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे, और वो इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र की दिबरी की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर लिवा ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उसको पथरवाह करे, और तू इस्राएलियों से कह कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पथरवाह करें, चाहे देसी हो चाहे परदेसी। यदि उसके कोई उस नाम की निंदा करे तो मार डाला जाएगा। ये जो बाई गॉड करते हैं ना, ये बंद कर दीजिए बिल्कुल। हर बात में बाई गॉड, और कोई आपके सामने कहे तो कहिए कि गॉड पॉट का नाम मत लो, ये नहीं चलेगा। हमारा गॉड पवित्र का पवित्र है, हाँ, उसकी शपथ नहीं खाना। फिर जो कोई किसी मनुष्य को यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पथरवाह करें, चाहे देसी हो चाहे परदेसी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो मार डाला जाए। फिर
जो कोई किसी मनुष्य को प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला जाए, और जो कोई किसी घरेलू पशु को प्राण से मारे वह उसे भर दे, अर्थात प्राणी की संति प्राणी दे। फिर यदि कोई किसी दूसरे को चोट पहुंचाए तो जैसा उसने किया हो वैसा ही उसके साथ भी किया जाए, अर्थात अंग भंग करने की संति अंग भंग किया जाए, आँख की संति आँख, दांत की संति दांत। जैसी चोट किसी ने किसी को पहुंचाई हो वैसे ही उसको भी पहुंचाई जाए। और पशु का मार डालने वाला उसको भर दे, परंतु मनुष्य का मार डालने वाला मार डाला जाए। तुम्हारा नियम एक ही हो, जैसा देशी के लिए वैसा ही परदेशी के लिए भी हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और मूसा ने इस्राएलियों को यही समझाया। तब उन्होंने उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाकर उसको पत्थरवाह किया, और इस्राएलियों ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। इतना कुछ हम और आप सह नहीं पाते, और इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमारी संति क्रूस पर जाकर के आखिरी वचन जानते क्या कहा? पूरा हुआ। ये पूरा हुआ और अब ये सदा की विधि ठहरेगा। और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके मानने वाले हैं, और ये हम लोग के लिए पूरी की जाएगी। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद, शुक्रगुजार है कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे पथ के लिए उजाला है। इस वचन के प्रकाश में हम चलेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। कोई हमसे लड़े भिड़े भी तो हमारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने एक प्रकाश जला रखा है। अपने वचन को और भी प्रबल बनाइएगा। आज जो कुछ आपने हमें अपने मन्ना में से दिया है वो हमारे शरीरों के एक एक अंग में जाए, आत्मा में गहरा उतरता चला जाए। प्रभु जी, इस वचन की हम रक्षा करें। प्रभु जी, इस बीज की रखवाली करें कि दुश्मन कहीं से आकर के इसको डिस्टर्ब ना करने पाए। हर दिन तेरा वचन का दीपक जलाया जाए, दीपक नित्य जलता रहे। हम नित्य तेरे प्रकाश में, तेरे वचन के प्रकाश में चले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।